गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग न्यू लेसन पार्ट 12 लेसन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो था लेसन 11 वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है उसका सारा एक्सरसाइज। आज हम लोग न्यू चैप्टर न्यू लेसन 12 स्टार्ट करेंगे। इसका हेडिंग क्या है? लेसन नंबर 12 इसका हेडिंग है दादा दादी चुप क्यों रहते। दादा दादी चुप क्यों रहते। पेज नंबर है 83। पेज नंबर 83 निकालना है सबको। अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालो। पेज नंबर 83 लेसन नंबर 12 दादा दादी चुप क्यों रहते। इसमें बोल रहा है दादा दादी चुप क्यों रहते। एक ऐसी कविता है जिसमें घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान और घर में उनका होना काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। इस लेसन में क्या बताया गया है कि दादा दादी जो हमारे घर में होते हैं या फिर नाना नानी हो या दादा दादी हो, जो बुजुर्ग होते हैं उनको उनका सम्मान कैसे करना चाहिए और उनका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो इस लेसन में बताया गया कि उनके रहने के बाद क्या क्या होता है या हो सकता है। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दादा दादी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। सभी के घरों में दादा दादी होते हैं। बहुत लोग बाहर रहते हैं, किन्हीं के दादा दादी या नाना नानी गांव पे रहते हैं, किन्हीं के साथ में ही होंगे। तो उनके बारे में ही इस लेसन में बताया गया है कि कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके साथ उनका सम्मान करना चाहिए, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। इसमें एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि इसमें बच्चा है लेटा हुआ है, उसके दादा दादी जो है या पापा जो भी है वो सामने हैं, बैठे हुए हैं और एक खड़ी है। तो इसमें बताया गया कि अगर मम्मी पापा कहीं बाहर गए हों और बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी देखभाल कौन करता है? दादा दादी अगर घर पे हो तो वही हमारी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। मम्मी पापा को अगर बाहर जाना हो या कुछ काम हो तो वो दादा दादी हमारी सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, हमारी केयर करते हैं। हमें दवाई चाहिए तो दवाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए दादा दादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो अगर नहीं होंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। फिर दादा दादी बहुत सारी अच्छी अच्छी भी चीज़ें सिखाते हैं। तो दादा दादी होना जरूरी है। सभी के घरों में उनका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 84 दादा दादी चुप क्यों रहते। लेसन नहीं है, यह एक कविता है, पोएम है। ओके, इसमें बोल रहा है दादा दादी चुप क्यों रहते कारण मैंने जान लिया। दादा दादी चुप क्यों रहते कारण मैंने जान लिया। बोल रहा है दादा दादी क्या होता है कि सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। मम्मी पापा, अगर मम्मी भी है अपने घर के कामों में बिजी होती है या फिर कहीं बाहर जॉब करती है तो बाहर जाती है तो काम में वो बिजी रहती है, तो वो दादा दादी से बात नहीं कर पाते। पापा होते हैं वो भी दिन भर बाहर होते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर पे आते हैं थक के, खाना खा के सो जाते हैं। तो वो भी अपने जो दादा दादी घर में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते। बच्चे भी क्या है, अपना स्कूल ट्यूशन होमवर्क होता है, फिर बाकी समय खेलते हैं। उससे भी अगर टाइम मिलता है तो मोबाइल और टीवी में लग जाते हैं। तो दादा दादी से बैठकर बातें नहीं करते। तो वो लोग क्या है, वो लोग दिन भर घर पे अकेले होते हैं और उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता। तो वो लोग बहुत चुप चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। किससे बोले, सब अपने अपने कामों में बिजी होता है। तो इसलिए इसमें बोल रहा है, बच्चा है जो कि बोल रहा है कि दादा दादी चुप क्यों होते रहते हैं, वो उसका कारण मैंने जान लिया है क्यों चुप रहते हैं। उसके बाद है पापा जी दफ्तर जाते और लौटते शाम को। अभी जो मैंने बोला कि पापा ऑफिस चले जाते हैं या फिर जिनका जो भी काम है वो अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तो पापा जो है वो दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और लौटते शाम को लौटते हैं। थक जाते इतना कि झट से पड़ जाते आराम को। मतलब वो इतना थक जाते हैं दिन भर काम कर करके कि वह आते के साथ पड़ जाते, आराम करने के लिए वो अपने कमरे में लेट जाते हैं जाके बेड पे। तो मम्मी को विद्यालय से ही समय कहाँ मिल पाता है, बहुत पढ़ाना पड़ता उनको, सिर उनका चकराता है। इसमें बोल रहा है जो लड़का है उसकी
मम्मी भी क्या है, स्कूल की टीचर है। जैसे हम लोग हैं वैसे ही उसकी मम्मी भी टीचर है। तो वो बोल रही है कि स्कूल से ही समय कहाँ मिल पाता है, स्कूल जाती है उसकी मम्मी तो फिर पढ़ा के आने में उनको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, फिर बहुत पढ़ाना पड़ता उनको। और क्या होता है स्कूल में हम लोगों को कितना, आप लोग जब अभी तो कम होता है क्योंकि वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलना होता, पर आप लोग जब होते हो स्कूल में, हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो कितना आप लोग परेशान करते हो, चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है आप लोगों को शांत करने में, आप लोग को समझाने में, पढ़ाने में। हम लोगों का सारा एनर्जी जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो जब हम लोग घर जाते हैं तो फिर कुछ एनर्जी ही बॉडी में नहीं होता। तो इसीलिए उसकी भी मम्मी ऐसे ही क्या है, स्कूल की टीचर है, तो बोलती है कि पढ़ाना पड़ता है उसको इतना कि सर उनका चकराता है, मतलब चिल्ला चिल्ला के इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि सर चकराते हैं, यानी चक्कर आने लगते हैं। तो हम बच्चे स्कूल से आकर होमवर्क में डट जाते हैं, तो उसकी मम्मी क्या होता है, स्कूल से आकर थक जाती है, फिर घर का काम होता है, तो वो जो उनके घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनकी मतलब बच्चों की दादा दादी है, उनसे ज़्यादा बैठकर बातें नहीं कर पाती है। फिर अगला पैरा जो है वो है बच्चों के बारे में। हम बच्चे स्कूल से आकर होमवर्क में डट जाते हैं, फिर अपने साथी बच्चों संग खेला करते खुश पाते हैं, सुख पाते हैं। बोल रहा है बच्चे भी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं, होमवर्क अपना होता है वो बनाने में लग जाते हैं। फिर बाकी जो समय बचता है अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, फिर उससे भी टाइम बचता है। तो मोबाइल टीवी तो है ही आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब उसी में लग जाते हो ना। तो बच्चे वही बोल रहे हैं कि हम लोग भी अपना होमवर्क बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और खुशी पाते हैं। सब अपना अपना खुशी मिलता है सबको। लेकिन दादा दादी का कब हमको ख्याल जरा भी आता है, मतलब जो दादा दादी है या नाना नानी है उनके बारे में हमें ख्याल नहीं आ पाता है कि वो कैसे अकेले दिन भर ना किसी से बातें करना, ना किसी के साथ कुछ भी मनोरंजन करना, तो वो अकेले अकेले बोर हो जाते होंगे, इसलिए वो चुप चुप रहने लगते हैं। तो हमें ख्याल नहीं आता, बस सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, उनको दादा दादी का ख्याल नहीं आता है। हम सब ने तो जमकर उसकी ममता का अपमान किया। बोल रही ममता का अपमान किया, मतलब जब जरूरत होता है तो उनसे ममता लेती है, मतलब प्यार तो वो करती है। जब जरूरत होता है, ख्याल रखना हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो वो हमें करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। जब या कुछ काम भी हो तो करते हैं। लेकिन जब उनको हमारी जरूरत होती है तो हम उनके साथ नहीं होते, हम उनके साथ खेलते नहीं, बैठते नहीं है, बातें नहीं करते हैं। तो उनका क्या हुआ, ये ममता का अपमान हुआ। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा न हो सोचे उनके मन के सूने उपवन में हम खुशियों को ही बो दें। मतलब लेकिन अब जो पहले हुआ सो हुआ। आप लोग को भी ये सोचना चाहिए कि अगर आप लोग के घरों में दादा दादी आप लोगों के साथ रहते हैं, अगर नहीं रहते तो भी आप लोगों को जब भी वैकेशन मिले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, छुट्टियां बितानी चाहिए, खेलना चाहिए, खूब सारी बातें करनी चाहिए। और जिनके दादा दादी साथ में है, साथ में रहते हैं, उनको तो अब अपना समय देना चाहिए। समय निकाल के खेलने का समय जो है वो थोड़ा सा कम कर दो। बाकी का कुछ अगर कर रहे हो तो समय कम करके अपने दादा दादी के साथ थोड़ा समय बिताओ और उनके साथ खेलो। तो ये भी बच्चा बोल रहा है कि अब पहले जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, उनके मन के सुने उपवन में, मतलब उनका मन जो है वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। अगर कोई उनसे बातें नहीं करता, उनके मन में कुछ बात होती है तो वो सामने वाले किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी के पास टाइम नहीं है उनकी बातें सुनने के लिए। तो वो क्या हो जाता है, उनका मन सूना हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो चुप चुप रहने लगते हैं। तो बोल रहा है कि अब हम लोग उनके मन के सुने उपवन में हम खुशियों को ही बो देंगे, मतलब खुशियां लाएंगे। उनको जिस चीज से खुशी मिलती है हम लोग वही करेंगे जिनसे उनको खुशी मिले, वो खुश हो जाए। फिर दादा दादी से हम जो जी भर बतियाएं, हंस ले, खेले। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दादा दादी के साथ खूब बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे और हंस ले, मतलब हंसेंगे भी, उनको चुटकुला सुनाओ या कुछ बात ऐसे करो जिनसे वो उनको खुशी मिले तो वो हंसेंगे। फिर दादा दादी रहे ना चुप चुप, नहीं अकेलापन झेले। दादा दादी ना रहे चुप चुप,
नहीं अकेलापन झेले, मतलब बोल रहा है जब जो हुआ सो हुआ, अब हम उनको अकेले नहीं रहने देंगे और उनको चुप चुप भी नहीं रहने देंगे, हमेशा उनसे बातें करते रहेंगे। होमवर्क आप बना रहे हो तो उनके पास जाके बनाओ, बैठ के बनाओ, कुछ कुछ बातें करते रहो, तो इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो इस लेसन में यही बोला गया है। इसमें से क्या सीख मिलती है हमें कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं, दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनसे बातें करना चाहिए, उनके साथ समय बितानी चाहिए, क्योंकि जब वो यंग थे तो हम लोगों ने उनका पूरा फायदा लिया है, उनकी ममताओं का, उनके रहने का, जो हमारा ख्याल रखते थे, हमें जो भी जरूरत होता था वो पूरा करते थे, हमें प्यार ममता सब दिया है उन्होंने जब उनकी उम्र कम थी। लेकिन आज जब वो बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, खेलना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें चुप चुप नहीं रहने देना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं रहने देना चाहिए। ओके सब लोग, अब ये ध्यान रखना है सभी को। ओके चलो, ये अब जो कविता था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग इसका जो शब्दार्थ है, हार्ड वर्ड, वो हम लोग करेंगे। ओके, अपने अपने नोटबुक निकालो सब लोग और यह स्टार्ट करो लिखना। ख्याल, इसके बाद है ममता, सूंघने, उपवन, वो, जी भर, बतियाना। पहला है ख्याल। ख्याल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना या याद भी होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं केयर। तो ध्यान, फिर है याद, और इंग्लिश में क्या होता है, केयर। उसके बाद अगला है ममता। ममता मीन्स माँ का प्यार, माँ का प्यार, माँ का, दादी का, नानी का, इसमें सबका आएगा। मैटरनल लव, सूने मतलब खाली, एम्पटी इंग्लिश में,
उपवन मीन्स बगीचा। बगीचा इंग्लिश में गार्डन। फिर है बो देना मतलब रोपना। इंग्लिश में टू प्लांट। प्लांट या टू सो। जी भर मतलब मन भर। ये बतियाए मतलब बातें करें। मन भर बातें करेगा हैव टॉक। ख्याल। ख्याल को क्या बोलेंगे? ध्यान या फिर याद रखना। बोलते ना ख्याल रखना यानी याद रखना, और ख्याल मतलब ध्यान रखना और याद रखना। फिर इंग्लिश में केयर करना। ममता। ममता माँ का प्यार, इसमें माँ में दादी नानी सबका प्यार आता है, मैटरनल लव। फिर है सूने। सूने मतलब खाली। सूने मतलब खाली, इंग्लिश में एम्प्टी। फिर है उपवन। उपवन मीन्स बगीचा। उपवन मीन्स बगीचा और या फिर गार्डन, इंग्लिश में गार्डन। फिर बोना। बोन मतलब रोपना, इंग्लिश में टू प्लांट या टू शो। फिर है जी भर यानी मन भर। फिर बतियाए। बतियाए मतलब बातें करे, हैव टॉक। लिख लो आप लोग, हिंदी की नोटबुक में सभी को लिखना है। ओके।
और है झट। दफ्तर मीन्स ऑफिस, इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं जहाँ पे काम करने के लिए लोग जाते हैं, वो स्थान जहाँ लोग काम करने जाते हैं। ऑफिस इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ऑफिस होता है। ऑफिस वह स्थान जहाँ लोग काम करने जाते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफिस ही बोलते हैं, ऑफिस। के बाद है झट, नीचे लिखेंगे झट। झट मतलब तुरंत, झट से बोलते हैं ना, झट से ये काम कर लो। तुरंत। एट वंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एट वंस। लिख लो आप लोग इसको भी जल्दी जल्दी। और आपका ये होमवर्क है, पेज नंबर 86। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। स्थान भरो। ये है नीचे में लेसन खत्म होता है, इसमें नीचे में लिखा हुआ है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये पोएम से लिया गया है। ये जो पोएम दिया हुआ है उसी का एक पैरा, पूरा पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। और पोएम में जो खाली जगह में जो शब्द आएगा ये आप लोगों को पोएम देखना है और पोएम से लेके वो शब्द को खाली जगह को फिल करना है। ये आज का आपका होमवर्क है और इसको बुक में ही करना है, ये टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके, सबको नोटबुक में नहीं करनी, ये टेक्स्ट बुक में ही सिर्फ इधर से लेके जो खाली जगह है उसमें पोएम से वर्ड शब्द लेके इसमें आप लोगों को भरना है। ओके, सबको करना है। जिसके पास बुक नहीं है मैं फिर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, उसके बाद ये करवाऊंगी तो वो लोग नोटबुक में लिख लेंगे जिसके पास बुक नहीं है, और जिसके पास बुक है वो ये अभी होमवर्क में करेंगे।
ठीक है, चलो लिख लो।